चलो आपके 4 लेसन कंप्लीट हो गए, एक पोएम कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको यूनिट 6 स्टार्ट कर रही हूँ। चलो यूनिट 5 मैंने स्किप नहीं किया है, आपके यूनिट 5 मैं इसके बाद में चलाऊँगी, ठीक है। यूनिट 6 में ये क्या है, यूनिट 6 द नाइट ट्रेन एट दिल्ली, यानी कि ये तो पता ही चल गया होगा ना, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली यानी कि एक रात्रि की ट्रेन होती है। वो कहाँ से, वो यानी कि एक पूरी दिल्ली एक स्टेशन होता है, तो वहाँ पर एक रुकती है ये नाइट, जो ये ट्रेन होती है वहाँ का एक पूरा एक्सपीरियंस बताया गया है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम रख दिया द नाइट ट्रेन एट दिल्ली, ठीक है। इसके राइटर कौन है, रस्किन बॉन्ड। मैंने इसके राइटर, बाकी सब आप बोलोगे मैम बाकी सब लेसन में तो राइटर के नाम नहीं बोले वगैरह, इसमें क्यों, क्योंकि इसमें जो ये स्टोरी है किसके ऊपर डिपेंड है, राइटर के ऊपर है, ठीक है। ये जो स्टोरी जिसने लिखी है ना, उसमें ये जो पूरा जो भी आपको ये लेसन दिख रहा होगा ना, उसमें ये राइटर ही है पूरे, उनके साथ जो ये घटना घटित हुई थी ना, इवेंट हुआ था, उन्होंने ये सब क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। मैं आपको इसकी स्टोरी बता लेती हूँ पहले, तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो ये जो राइटर होता है, इसकी इनकी क्या होती है, वैकेशन, इन कॉलेज का वैकेशन होता है। कॉलेज वैकेशन होता है तो वो क्या, कॉलेज का जब भी वैकेशन होता है तो वो अपने दादी के यहाँ पे, यानी कि दादी का घर किधर, कहाँ पर था, क्या पर था, देहरा था, ठीक है। देहरा पे चले जाते हैं, तो वो उनके जब वैकेशन होता है तब देहरा पे जाते हैं, तो वहाँ पर बीच में क्या आता है, एक दिल्ली स्टेशन आता है, ठीक है। दिल्ली स्टेशन आता है तो वहाँ पर वो देखो मई में जाते हैं, ठीक है। मई में ऑलमोस्ट उनकी क्या हो जाता है, कॉलेज वैकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो मई में जाते हैं, जुलाई में वापस क्या होते हैं, जुलाई के एंडिंग में रिटर्न होते हैं। तब जब वो ट्रेन में बैठते हैं तो उनके बीच में जब उनको जाना कहाँ पे है, देहरा, तो वो देहरा जाते तो उनके एक बीच में कौन सा स्टेशन आता है, दिल्ली का, ओके, नॉट दिल्ली, ओके, दिल्ली का। तो वो स्टेशन होता है, वो कैसा होता है, एकदम जंगलों से एक घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो एक बार वो जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक क्या होते हैं, वहाँ पे ट्रेन रुकती है, तो वहाँ पर एक लड़की टोकरी बेचने वाली आती, तो वो लेखक जो ये जो राइटर होते हैं वो उसको देखकर एक क्या हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं उसकी काली काली आँखें को देखकर, और वो ऐसे मुझसे क्या हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाए, यानी कि मोहित हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या उसको ही देखते रहते, तो वो लड़की भी उसे उनको ही देखती रहती है, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर बाद एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर वो लड़की पूछती है कि आप टोकरी लोगे, तो ले जो राइटर होते हैं वो क्या बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं लेनी है। फिर वो राइटर क्या करता है, वो लड़की थोड़ी आगे चली जाती है उसकी खिड़की से, तो वो राइटर फटाफट से अपनी जो ट्रेन की जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से नीचे उतर कर, जब जितनी देर ट्रेन कहाँ पे स्टॉप हो जाती है, वहाँ से उतर कर वो क्या होते हैं, एक टी के स्टॉल पे चले जाते हैं। टी के स्टॉल पे वहाँ पे दोनों खड़े रहते हैं। फिर वो लड़की वापस पूछती है, वो बास्केट वाली गर्ल, कि आप टोकरी लोगे, तो फिर आप वो क्या बोलती है कि आप सचमुच टोकरी नहीं लोगे, तो लेखक बोलते हैं कि हाँ मैं एक ले लेता हूँ, तो वो फिर एक ले लेते हैं और उसको 1 रुपये दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अचानक से वो क्या ट्रेन जाने जाने लगती है, तो लेखक भी क्या करते हैं, ट्रेन के लिए रवाना हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, पर उनके दिमाग में वो लड़की क्या होती है, छप जाती है। जब तक वो जो दिल्ली का स्टेशन चला नहीं जाता वो उसको देखते रहते, फिर क्या हो जाता है, वो जंगल से घिरा होता है स्टेशन, तो फिर अचानक से वो क्या दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर भी लड़की उनके दिमाग में रहती है, ठीक है। फिर वो अपने देहरा दादी माँ के पास पहुँच जाते, तब उनके ये दिमाग में से लड़की चली जाती है, क्योंकि वो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते। जब वो उनका रिटर्न करने जाते, दिल्ली वापस जाते, देखो दिल्ली
वहाँ पे पढ़ते थे। दिल्ली बीच में स्टेशन आता है और देहरा उनके दादी रहती थी, ठीक है। फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना, तो बीच में कौन सा दिल्ली स्टेशन आएगा, तो उससे उनको क्या याद आ जाती है, उन वो लड़की वापस आ जाती, तो वो लड़की वहाँ पर ही स्टेशन पर वापस खड़ी होती है। अब वो है ना अपना टोकरी वगैरह सब बेचना छोड़ दे रही है, क्योंकि लेखक आ गए। उनको अभी तक उस लड़की को क्या याद था कि लेखक आएगा, ठीक है। तो लेखक आ जाता है, तो वो लड़की अचानक से अपनी टोकरी क्या कर देती है, बेचना बंद करती है और वापस कहाँ पे चली जाती है, और टी स्टॉल था ना चाय का, वहाँ पे खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर लेखक चले जाते हैं। लेखक उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आओगी, कहाँ पर, दिल्ली। तो वो लड़की क्या सिर हिलाती है कि नहीं आ पाऊँगी, मैं इधर ही रहूँगी। तो जो लेखक होता है उसे बहुत कन्विंस करता है, पर लड़की नहीं मानती है, ठीक है। फिर वापस से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। लेखक उसे लेकर जाना चाहता था, पर वो मना बोल देती है। फिर लेखक चले जाते हैं वहाँ से। वो बोलते हैं कि मैं वापस आऊँगा, तब मुझे तुम यही देखना। तो फिर उस लड़की ने सिर हिलाया होता है, पर वो कुछ कहती है, पर उस ट्रेन की आवाज़ के कारण लेखक को कोई सुनाई नहीं देता है। फिर क्या होता है कि लेखक चला जाता है अपने दिल्ली, ठीक है। पर वो अब लड़की को भूल ही नहीं सकते, वो अपने पूरे साल तक उसे याद रहती है, वो उनके दिमाग में ज़िंदा रहती है, ठीक है। और जब भी अब वो उनके कॉलेज का सेमेस्टर पूरा होने वाला था, पर वो फटाफट से निकल गए कि यहाँ पर आने के लिए देर रखी, क्योंकि उनके दिमाग में से वो लड़की जा ही नहीं रही थी। और वो जब आते हैं वापस, जब दिल्ली पर स्टेशन रुकता है, तो वो चारों जगह देखते हैं, पर अब वो लड़की दिखाई नहीं देती। वो चिंता में आ जाते हैं। फिर वो वहाँ पे एक स्टेशन मास्टर से भी पूछते हैं कि यहाँ पर टोकरी बेचने वाली लड़की कहाँ पे गई, तो वो स्टेशन मास्टर भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। और वो चिंता हो जाए। वो फिर अपने दिमाग में कहा कि मैं यहाँ पर एक बार दिल्ली स्टेशन पे आऊँगा और एक नाइट स्पेंड करूँगा, उस लड़की को ढूंढूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने कहाँ पे चले जाते हैं, देहरा, अपने दादी माँ के। वो अपने दिमाग में यही बात है कि उस लड़की को, और वो लड़की कहाँ पे गई, ठीक है। पर वो उन्होंने क्या सोचा था कि मैं एक बार वहाँ पे स्टेशन पर रुकूंगा और क्या उस लड़की को ढूंढूंगा, पर वो कभी स्टेशन पे रुक नहीं पाते। पर वो जहाँ बार बार है ना देहरा जाते हैं ना, तब वो वहाँ पे दिल्ली के स्टेशन पे खिड़की वाली जगह पर ही बैठते हैं, और उनको एक खौफ होता है कि वो लड़की आएगी कभी ना कभी, ठीक है। ये आपका इतनी है स्टोरी इसमें। हम जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो और आगे के आगे बढ़ेंगे, ठीक है।